यही बन चुका है आम आदमी पार्टी का हमेशा का विचार और शिष्टाचार। फ्रॉम भ्रष्टाचार टू दुराचार टू दुष्प्रचार, standard operating procedure of Aam Aadmi Party, it has become their vichar and their shishtachar to indulge in this kind of modus operandi, या यूं कहूं, borrowing words from Atishi, standard operating procedure। हमने द्रौपदी के चीरहरण के बारे में तो सभी लोगों को ज्ञान होगा ही, परंतु आधुनिक काल में द्रौपदी के साथ न केवल चीरहरण होता है बल्कि उनके साथ चरित्र हरण भी किया जाता है। और इस आधुनिक काल के चीरहरण में एक दुशासन भी है, जो दुशासन अभी शायद मुझे बताया जा रहा है समाचार चैनलों के माध्यम से कि वो गिरफ्तार हुआ है। एक दुर्योधन भी है, और वो भरी सभा में बैठे हुए और बाहर खड़े धृतराष्ट्र भी है, जो इस पूरे मामले को कई दिनों से इंटरनल मैटर कहकर किसी ना किसी तरीके से इस पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास कर रहे थे। आपने देखा होगा 13 से 18 मई का घटनाक्रम जो हुआ है। 13 मई सुबह 9 बजे जब यह घटना घटती है, स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया और मुख्यमंत्री के निवास पर 13 मई से आज 18 में आ चुका है। इसमें आप देखें कि क्या क्या फेजेस हुए। 7 फेज के इलेक्शन है, इनका 4 फेज का रिस्पांस है। ये रिस्पांस क्या है? पहले साइलेंस, 72 घंटों तक साइलेंस रखना है। फिर साइलेंस के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस, जो संजय सिंह ने किया था, थोड़ा सा एक्सेप्ट कर देना है कि हाँ ये हुआ तो था, विभव कुमार ने किया तो था, अभद्रता की तो थी। फिर साइलेंस और थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के बाद ब्रेजन डिफेंस, जिस प्रकार से जो व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुआ है, दुशासन मॉडर्न काल का विभव कुमार, वो दिखता है दुर्योधन के साथ, अर्थात अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट, सीएम के घर पर। मतलब कि जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस भी किया था, जिसमें कहा था हम सख्त कार्रवाई करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं था। पूरा ब्रेजन डिफेंस किया जा रहा था इस व्यक्ति का, जिसने आधुनिक काल के चीरहरण को अंजाम दिया। और उस चीरहरण की सारी डिटेल्स आपने एफआईआर में भी देखी हैं। आप ही लोगों के चैनल्स में बताया गया है एफआईआर में क्या क्या सामने निकल कर आया है। 7-8 बार किसी को पीटना, मुंह पर मारना, छाती पर मारना, टी शर्ट उतारना, प्रयास करना इसका। एक महिला पीरियड से है तब भी उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना। फिर आज आप ही के चैनल्स पे, क्योंकि आप तो जानते हो मैं आपसे ही निकला हूं बीच में से, मैं तो देखते रहता हूं, 24 घंटा आप चलाते हैं। आज आपने मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई है स्वाति मालीवाल की, उसमें 5 वुंड के बारे में भी बात की गई है, आप लोगों ने ही बताया है। ब्रूज ओवर प्रॉक्सिमल लेफ्ट लेग डोर्सल, ब्रूज ओवर राइट चीक, बिलो राइट आई, ये सब अब मीडिया ने ही दिखाया है। 164 का भी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुआ है। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं होता। एक महिला अगर 164 का बयान दर्ज करवा रही है तो ये गंभीर विषय है। तो ये 3rd स्टेज था ब्रेजन डिफेंस करना। और अब ब्रेजन डिफेंस के बाद डिसगस्टिंग ऑफेंस। तो आप 4 फेज समझिए आम आदमी पार्टी के। साइलेंस, मुख्यमंत्री आज भी साइलेंट है, वो सवाल आ जाता है तो कांपने लग जाते हैं। और अखिलेश जी के साथ पहले से ही तय करके रखा था कि अखिलेश भाई अगर ये सवाल आ गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना म्यूट कर लीजिए फोन। अखिलेश भाई अगर आपका कोई सवाल आ गया स्वाति मालीवाल पर, तो मैं आपकी तरफ माइक कर दूंगा, आप संभाल लेना। तो ऐसा साइलेंस है कि अब तक अरविंद केजरीवाल बोल नहीं पाए कि वो आपके साथ लखनऊ एयरपोर्ट में क्यों था, वो आपके निवास में क्यों था। फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस। ये जो थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली संजय सिंह जी ने, और संजय सिंह जी कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो नहीं है, संजय सिंह जी राज्यसभा सांसद है। और अगर ऐसा देखा जाए, पारिवारिक लोगों को हटा दिया जाए आम आदमी पार्टी में से, तो सुनीता जी के बाद संजय जी ही
सबसे बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी में, उनका मैं आपको कोट अनकोट करके कहना चाहता हूं, जो बयान आया 14 मई को। कल एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के घर पर गई थी, वो वहां पर उनके लिए ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ अभद्रता की, उनके साथ मारपीट की। मुख्यमंत्री ने इस पूरे विषय का संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री इस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे और यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक शब्द नहीं है, ये संजय सिंह के शब्द है। मैं आपको इसकी क्लिप भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। संजय सिंह जो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस करते हैं, उसके बाद अगले दिन जो तस्वीर हमको शर्मसार करने लगी थी कि लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको दिखते हैं कि विभव कुमार उनके साथ में थे केजरीवाल जी के। हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके इर्द गिर्द एक घेराव बना रखा था, तो मीडिया वाले उनसे जब सवाल पूछने गए प्रेस वार्ता में, तब मीडिया वालों के साथ किस प्रकार से अभद्रता हुई वो भी हमने देखा। और उसके बाद से जो फोर्थ फेज शुरू हो गया है वो है डिसगस्टिंग ऑफेंस। मित्रों, मैं एक सिंगल मदर के द्वारा पाला पोसा गया हूं, लड़का हूं। मेरे फादर की बहुत कम एज में डेथ हो गई थी, तो महिलाओं के विषय पे जब कोई बात रखी जाती है तो मैं बड़ा सेंसिटिव होता हूं, और मुझे लगता है कि इस देश में हर एक व्यक्ति इस प्रकार से सेंसिटिव होता है। आज जो आतिशी जी ने प्रेस वार्ता की है, मैं देश और दिल्ली की महिलाओं से पूछना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया कि आतिशी जी ये आकर कहेंगी केवल अपनी एक मंत्री पद को बचाने के लिए। वो कहती हैं, एक और क्लिप आई है सामने, इस क्लिप में साफ हो चुका है, ये आतिशी जी कह रही है, इस क्लिप में साफ हो चुका है स्वाति मालीवाल लंगड़ा नहीं रही है, स्वाति मालीवाल के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, स्वाति मालीवाल के सिर से खून तो आ नहीं रहा है, और ये स्वाति मालीवाल कहीं रो तो नहीं रही है, वो तो चिल्ला रही है गुस्से से। ये क्या कहना चाह रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का यह तर्क है कि क्योंकि स्वाति मालीवाल या जो भी पीड़िता है, स्वाति मालीवाल को एक मिनट के लिए भूल जाइए, कोई अगर रेप की पीड़िता है, कोई अगर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की पीड़िता है, अगर कोई महिला के साथ असॉल्ट हुआ है, तो वो महिला अगर रोए नहीं, बिलबिलाए नहीं, उसके कपड़े सारे फटे हुए ना हो, अगर वो महिला के लहूलुहान होने के कोई संकेत शारीरिक रूप से ना दिखाई दे, या अगर वो महिला लंगड़ा नहीं रही है, तो उस महिला के साथ कुछ हुआ नहीं है। यह किस प्रकार का तर्क है? हम इस तर्क को स्वीकार रहे हैं, देश की महिलाएं क्या इस तर्क को स्वीकारेंगी? एक पीड़िता के बारे में इस प्रकार की बातें करना, मैं तो मर्द हूं, पर मुझे लगता है कि आज देश की महिलाओं को बोलना चाहिए। इसको कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग एंड विक्टिम शेमिंग, कि तू लंगड़ा क्यों नहीं रही थी, जरा तू लंगड़ा थी तब तो पता चलता कि विभव ने तेरी अच्छी से पिटाई की है। तू चीख क्यों रही थी, गुस्से से चीख क्यों रही थी? द्रौपदी ने भी कुछ बोला होगा, तो गुस्से से द्रौपदी ने क्यों बोला? द्रौपदी को तो मुंह बंद कर देना चाहिए था। यह क्या तर्क है? और इसको आम आदमी पार्टी प्रेस वार्ता करती है, और इसको सहज रूप से हम स्वीकारेंगे? और आज मैं पूछना चाहता हूं कि सच्चा वर्जन कौन सा है, आम आदमी पार्टी बताए। यह आम आदमी पार्टी को मेरी पार्टी से, भाजपा से ऑब्सेशन है। तो मैं आज आतिशी जी और आम आदमी पार्टी के सामने दो सवाल रखना चाहता हूं। प्लीज इनको ये सवाल पूछिए। स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। 72 घंटों में क्या हुआ आतिशी जी कि आपने ऐसा यू टर्न ले लिया? ऐसा यू टर्न, या तो संजय सिंह जी झूठ बोल रहे थे। कल जब आतिशी जी से पूछा गया कि संजय सिंह जी ने यह कहा है, तो कहा कि संजय सिंह जी को एक ही तरफ की बात पता थी, दूसरे तरफ की बात पता नहीं थी। वाह, संजय सिंह जी बिना दूसरे तरफ की बात जाने प्रेस वार्ता करने बैठ गए। यही चलता है क्या आम आदमी पार्टी में, कि आधी अधूरी बातों पर प्रेस वार्ता कर दो? ये किसे हमें बेवकूफ बनाने के
जो तर्क दिए जा रहे हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संजय सिंह सच बोल रहे थे, या आज जब फोर्थ फेज में पहुंची आम आदमी पार्टी, फ्रॉम थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस टू ब्रेजन ऑफेंस, डिस्गस्टिंग ऑफेंस, तो आज स्ट्रेटेजी में चेंज किया गया है ताकि विक्टिम शेमिंग किया जाए। यह सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम पर चुप क्यों हैं? आज संभवतः उनकी विभव कुमार दुशासन की गिरफ्तारी दुर्योधन के रेसिडेंस से हुई है, आधुनिक काल के। अरविंद केजरीवाल जी ने एक शब्द क्यों नहीं बोला? तीसरा सवाल, ये 1 घंटे के घटनाक्रम में से ये 20-20, 30-30, 40-40 सेकंड की क्लिप्स सिलेक्टिवली लीक करके नैरेटिव बनाने का धंधा, ये वैसे इनका पुराना है। इनकी पूरी जमात का एक स्ट्रेटेजी है कि कटिंग क्लिप्स को लेकर, कटवा क्लिप्स लेकर अपने नैरेटिव को आगे करते रहो। ये उनकी पूरी जमात ने इसको मास्टरी इसमें की है, इनके इकोसिस्टम ने। आप पूरा सीसीटीवी फुटेज रिलीज करवा देती आतिशी जी। और ये मैंने नहीं कहा, ये कल रात को स्वाति मालीवाल का ही कोई ट्वीट आया था। उन्होंने कहा है कि उनको आशंका थी कि सीसीटीवी के साथ कोई छेड़खानी की जाएगी। उन्होंने किसी पॉलिटिकल हिटमैन के बारे में भी बोला कि ये पॉलिटिकल हिटमैन अपने आप को बचाने के लिए अब थोड़ी थोड़ी क्लिप्स रिलीज करेगा बिना संदर्भ के, बिना कॉन्टेक्स्ट के, ताकि विक्टिम पर ही ब्लेम डाल दिया जाए, विक्टिम को ही शेम कर दिया जाए। क्या यही स्ट्रैटेजी चल रही है? और बाकी सब छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी आज कोई आरोप नहीं लगा रही है। आज मैं आपको वंदना सिंह, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, दिल्ली कमीशन ऑफ विमेन में आज भी वो सदस्य हैं। वो वही व्यक्ति है जिसको लेकर संजय सिंह गए थे मिलने स्वाति मालीवाल से। वो कहती हैं, उनका ट्वीट कोट अनकोट कर रहा हूं, बीजेपी को 20 साल पहले ही पता चल गया था, इसीलिए उन्होंने स्वाति मालीवाल को परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा दिया था, राइट? ये वंदना सिंह का सवाल है, मेरा सवाल नहीं है। उनकी आज भी डिस्प्ले पिक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के सामने अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, उसी कमरे में जहां पर ये चीर हरण एंड चरित्र हरण हुआ। ये उनका ट्वीट है, आप लोग अभी चेक कर लो। उनका कल का भी एक ट्वीट है, अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक्स एडिट करके डालने से, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई खत्म नहीं होने वाला है मामला। उसके लिए तो अब जान से ही मरवाना पड़ेगा। क्या आम आदमी पार्टी ऐसे प्लान कर रही है? क्या वो अब किसी को जान से भी मरवा सकती है क्या? क्योंकि यह सवाल केवल वंदना सिंह ने नहीं, इनके अलावा एक नवीन जयहिंद है जो स्वाति मालीवाल जी के जानकार है, उन्होंने भी यह बात रखी है। वो कहती हैं आगे कि संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। आज आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पुराना इतिहास है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, विभव कुमार का। हालांकि विभव कुमार केवल एक पपेट है, केवल वो एक इंस्ट्रूमेंट है, चलाने वाला कोई और है, चलाने वाले केजरीवाल है। विभव कुमार ने जो भी किया है, जो प्रतीत हो रहा है और जो केजरीवाल जी की चुप्पी है, उससे साफ है कि विभव कुमार केवल हथियार है, औजार है, करवाने वाला मास्टरमाइंड केजरीवाल है। इसीलिए केजरीवाल जी शांत है, साइलेंट है। और आज इसीलिए सवाल यह है कि आज आम आदमी पार्टी किसके साथ खड़ी है? एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको उन्होंने स्वयं बताया कि अभद्रता करता है, जिसका स्वयं एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पहले भी कोई कोर्ट में उनका पेंडिंग मामला है हाथापाई का और मारपीट का एक अफसर के खिलाफ। और दूसरी ओर, चाहे ये वंदना सिंह हो, चाहे नितिन त्यागी हो, उनके एक और नेता जिन्होंने स्वाति मालीवाल के लिए बात रखी, तो उनके पूरी कमिटी को लक्ष्मीनगर में भंग कर दिया गया। तो आज आम आदमी पार्टी किसके साथ? केजरीवाल जी साइलेंट क्यों? संजय सिंह जी सच्चे या आतिशी जी सच्ची? आतिशी जी जो कह रही है और कर रही है, क्या ये सीधे सीधे विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग, और वो भी सबसे शर्मनाक तरीके का विक्टिम शेमिंग और ब्लेमिंग नहीं है? और ऐसे विक्टिम शेमिंग, विक्टिम नेमिंग पर ये इंडी अलायंस के नेताओं ने मौन क्यों साध रखी है भाई? मैं आज पूछना चाहता हूं उस मंच से कि प्रियंका वाड्रा ये कह रही थी आपस का मामला है, आपस का मामला है, तो आधे अधूरे क्लिप्स को लाकर प्रेस वार्ता पर प्रेस वार्ता की जा रही है और स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण किया जा रहा है, किसी भी महिला का, एक पीड़िता का चरित्र हरण किया जा रहा है। प्रियंका वाड्रा जी ने तो कहा था ना कि हम तो वैसे लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहते हैं, हम बिलीव करते हैं इसमें।
प्रियंका वाड्रा जी, आज स्टैंड क्या है? विक्टिम शेमिंग जब हो रहा है, जांच हो जाने दीजिए। प्रेजुडिस कौन कर रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी। कहां है प्रियंका चतुर्वेदी जी? उद्धव सेना से। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी छोड़ी इस विषय पे थी कि उनके साथ अभद्रता हुई। यह अलग बात है कि अब वो गठबंधन में कांग्रेस के साथ ही है, पर आज चुप है। बड़ा कन्वीनियंट है। राहुल जी तो कई जगहों पर महिलाओं के सम्मान के लिए पहुंच जाते हैं। संदेश खाली नहीं पहुंचते, ठीक है। नेहा हिरेमठ के परिवार के पास नहीं पहुंचते, ठीक है। पर यहां पर क्या दिक्कत है? ये तो आपके बहुत निकट में है। आपने क्यों नहीं अभी तक कोई इस पे बयान दिया है? क्या इस प्रकार का विक्टिम शेमिंग आपको स्वीकार्य है क्या? एक लॉजिकल बात, पीटने वाले आपसे, जो पिटी गई हैं वो आपसे, पिटाई का स्थान आपका निवास, पिटाई के गवाह आपके लोग, पिटाई की पुष्टि करने वाले आपके, नाम किसका किसी और का। यह गजब है। यह गजब स्ट्रैटेजी है इस पार्टी की। मतलब सारे किरदार आपके हैं और दोष किसी और पर डालना है। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है आम आदमी पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर या उसको गाली दिए बगैर उनका तो दिन का खाना हजम नहीं होता। ना हमारा लेना ना देना, पर हमें रोज गाली देना है। भाई आपकी राज्यसभा सांसद है, वो भ्रष्टाचारी थी तो अभी तक रखा क्यों था? वो झूठी थी तो रखा क्यों था? गद्दार थी तो रखा क्यों था? राज्यसभा भेजा क्यों था? क्या पुराने मामलों में भी उनकी गद्दारी नजर आ रही थी क्या आपको? ये आज जो आतिशी जी ने प्रेस की है ना, थोड़ा सा और समय ले रहा हूं, जानता हूं, पर कुछ प्रूफ के साथ चीजें बताना अच्छा रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनिए। आज दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमरा रही है। आज दिल्ली में महिला सुरक्षा नॉन एग्जिस्टेंट है। एक इकलौती महिला स्वाति मालीवाल महिलाओं की हक की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि वो स्वाति मालीवाल जैसी महिला पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को यूटर्न तो करती है आम आदमी पार्टी, पर इतना जबरदस्त यूटर्न, एक तो 3 दिन में यूटर्न और एक स्वाति मालीवाल पे यूटर्न। यही आतिशी जी ने चीख चीख कर उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था। यही आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके कैरेक्टर पर आप बताइए क्या क्या दाग लगा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी क्लैरिफाई करे या आम आदमी पार्टी में कौन क्लैरिफाई करेगा? जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। अच्छा, जहां तक आखिरी बात में अपनी बात रख दूं और फिर समाप्त होगी ये प्रेस वार्ता। बाकी सब तो छोड़िए, अब तो अधीर रंजन चौधरी का एक बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी का बयान मैं सुनाना नहीं चाहता हूं, आपके पास वो वीडियो है। नो वन हैज राइट टू टॉर्चर और बीट अप एनीवन, लेट अलोन अ वुमन। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन दिस इंसिडेंट। ये अधीर रंजन चौधरी का बयान है। अब मुझे आम आदमी पार्टी बता दे कि क्या अधीर रंजन चौधरी भी किसी के एजेंट है क्या? चलो कम से कम अधीर रंजन चौधरी जी ने प्रियंका वाड्रा को नकार दिया, उनको वो सीरियसली नहीं लेते। उन्होंने कहा ये इंटरनल मामला नहीं है। एक राज्यसभा सांसद का मुख्यमंत्री के आवास पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के सहयोगी के द्वारा पीटा जाना और मुख्यमंत्री का संरक्षण देना ये इंटरनल मैटर नहीं है। ये अधीर दा ने कंफर्म किया और उन्होंने कहा ये टॉर्चर है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस बताए कि ये इंटरनल मैटर है या अधीर रंजन चौधरी जी जो कह रहे सही है। आम आदमी पार्टी बताए अधीर रंजन जी ने जो कहा है, तो उसके बाद तो कम से कम अरविंद केजरीवाल अपनी चुप्पी खोलें, अपनी चुप्पी तोड़ें, या अधीर रंजन चौधरी को भी बीजेपी का एजेंट बता देंगे। एक और प्रेस वार्ता करिए। मुझे लगता है कि आज एक बात कंफर्म हो चुकी है कि यह शीश महल नहीं है, यह बन चुका है शोषण महल। और आम आदमी पार्टी के महिला शोषण का लंबा इतिहास रहा है। उन्हीं के फाउंडिंग मेंबर ने एक बार कहा था कि इन दिस पार्टी विमेन आर नॉट कंसिडर्ड ह्यूमंस। मधु बहादुरी ने कहा था। इस पार्टी ने सोमनाथ भारती को प्रत्याशी बनाया है। सोमनाथ भारती ने एक महिला पत्रकार के साथ 2018 में अभद्रता की थी और उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर किस प्रकार से एक श्वान के द्वारा, एक डॉग के द्वारा उनको कटवाने का काम किया। ये पब्लिक डोमेन में मीडिया नहीं लाने का काम किया है। ये वो पार्टी है जिसने राशन कार्ड जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु को भी कैसे सेक्स ट्रेड का एक ऑब्जेक्ट बना दिया था कि राशन के बदले सेक्स,
ये भी संदीप कुमार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस आम आदमी पार्टी का। यह आम आदमी पार्टी वही पार्टी है जिसके नेता अमूमन अभद्रता, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी के साथ हो, चाहे वो अन्य ऑफिसर्स हो, मोरे जी जैसे ऑफिसर्स हो, या पेट्रोल पंप के अटेंडेंट हो, उनके साथ करने का इनका लंबा इतिहास है। आम आदमी पार्टी के एक और मंत्री का एक महिला आईएएस ऑफिसर के साथ भी भेदभाव और किस प्रकार से अभद्रता करने का भाव था उनका, वो भी सामने आया, उस पर कंप्लेंट हुई थी। तो मुझे लगता है कि ये एएपी का मतलब आज बन चुका है एंटी औरत पार्टी। अब ये एंटी औरत पार्टी भ्रष्टाचार से दुराचार और दुराचार से दुष्प्रचार पे आ चुकी है। इसी विषय पर कोई सवाल होंगे तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। ये कंप्लेंट कल रात को दी गई थी मेरे हिसाब से। 13 तारीख की घटना, कंप्लेंट 17 तारीख को विभव कुमार के द्वारा, मतलब ये कंप्लेंट विभव कुमार के द्वारा करवाई गई थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, इसी स्ट्रेटेजी के आधार पर कि पहले साइलेंस, फिर एक्सेप्टेंस, फिर डिफेंस और उसके बाद ऑफेंस। अब जब ऑफेंस वाली स्टेज में आए हैं तो कैरेक्टर असैसिनेशन के साथ साथ किस प्रकार की शिकायतें करना है ताकि दोष किसी और पर डाला जा सके। अगर ये ट्रेसपास था या जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या उनको 17 तारीख को ही ये समझ में आया कि ये ऑफेंस हुआ है? 13 तारीख को संजय सिंह जी ने 14 तारीख को प्रेस वार्ता कर दी, उसमें तो इन्होंने कहा नहीं कि स्वाति मालीवाल ने ये ऑफेंस कमिट किया है। उन्होंने तो विभव कुमार को ऑफेंडर बताया। तो विभव कुमार जी से जो शिकायत करवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो एक बार संजय सिंह से कंसल्ट कर दे ताकि दोनों लोग मिलकर एक झूठ बोल सके। संजय सिंह जी को तो सामने आना ही चाहिए, पर संजय सिंह जी जिनके बिहाफ पे बोल रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। अब तो मुझे लगता है कि संजय सिंह बनाम आतिशी बनाम फलाना बनाम ढिकाना नहीं है। अब सीधी सीधी मांग है कि अरविंद केजरीवाल आकर बताए कि विभव कुमार के पास उनके ऐसे कौन से डीप एंड डर्टी सीक्रेट्स हैं। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात रख रहा हूं, ये ऐसे कौन से राज है विभव कुमार के पास जिसके चलते विभव कुमार ने जो हमले किए हैं स्वाति मालीवाल पर किसी के इशारे पर, वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं और किसी भी तरीके से उनको संरक्षण देना चाहते हैं। यह सीधा प्रतीत हो रहा है कि हमला करवाने वाले केजरीवाल थे और विभव कुमार को बचाने वाले, क्योंकि विभव कुमार के पास कुछ ऐसे हो सकता है उनके घोटालों के, उनके अन्य कांडों के ऐसे ऐसे सत्य और रहस्य है जिसको वो उजागर कर सकते हैं। इसीलिए स्वाति मालीवाल जैसी राज्यसभा सांसद, अपनी राज्यसभा सांसद को भी, जिसे कहते हैं ना थ्रोइंग अंडर द बस, करने के लिए तैयार है। विभव को किसी भी तरीके से बचाना है। इसके लिए जिस भी निम्न स्तर पर जाकर महिला के चरित्र पर आरोप करना पड़े तब भी जाना है और करना है। इसका तो जवाब वंदना जी ने दिया कि हमने तो ऐसी प्लानिंग कर रखी थी मैडम कि 20 साल पहले हमने सोच लिया था कि आम आदमी पार्टी पर दबाव डालना है, इसलिए स्वाति मालीवाल जी को हमने इन्फिल्ट्रेट कराया था परिवर्तन में। ये सार्केस्टिक बोल रहा हूँ भाई साहब, सार्केज्म को थोड़ा सा देख लेना, वरना ये लोग क्लिप दिखा के ये क्लिप भी दिखा देंगे, देखिए इन्होंने मान लिया कि ये स्ट्रैटेजी है, ये आम आदमी पार्टी कर सकती है। वंदना सिंह ने ही इसका जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे कुतर्क करना ये केवल आम आदमी पार्टी से ही एक्सपेक्टेड है। और आम आदमी पार्टी आज की तारीख में उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है जरा पूछिए ना उनसे। ये कांग्रेसियों को क्या बोलते थे, बच्चों की सौगंध खाते हैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं दिल्ली में। इन्होंने कहा राजीव गांधी ने सिखों की हत्या कराई है, भारत रत्न वापस लेना है, उसी राजीव गांधी की पार्टी के साथ आज गठबंधन में। इन्होंने समाजवादी पार्टी को क्या कहा था, आरजेडी को क्या कहा था, अन्य दलों को क्या कहा था। आज लालू प्रसाद यादव का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं ये लोग। तो लालू इनके लिए प्यारा है और इनके लिए स्वाति